आगाज में बात करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ पर अमेरिकी वेबसाइट वॉक्स का तज्जिया। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्के शराकतदार बनकर उभरा है। वॉक्स का तज्जिया सामने आया है। पाकिस्तान अमेरिका ईरान तनाज़े में कलीदी सिफारती सालिस के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान ने राबतों, जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल में मरकजी किरदार अदा किया है। जबकि मजीद कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने सिफारती कोशिशों की क़यादत की है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में 1979 के बाद आला सतह के मुज़ाकरात की मेजबानी की। वाशिंगटन और तेहरान दोनों पाकिस्तान को काबिल एतमाद, राब्ताकार और सालिद समझते हैं। बिल्कुल, इसी मामले पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा इसी हवाले से बात करने के लिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमरीकी इदारे वॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 1979 के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान आला तरीन सतह के मुज़ाकरात की मेज़बानी की है। आपका क्या ख्याल है? आपके ख्याल में इस्लामाबाद के लिए पस पर्दा क्या सिफारती हिकमत अमली अपनाई है और साथ में पाकिस्तान का राब्ता कार से बढ़कर एक सालिस का किरदार इख्तियार करना, ये कितनी बड़ी कामयाबी है? आई थिंक अगर आप इस आर्टिकल का फोकस देखें तो दैट इज लीडरशिप। और लीडरशिप मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा फर्क पड़ता है। आप 3 साल पीछे चले जाएं, पाकिस्तान की और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन थी या रीजन में जो भी रिस्पेक्ट या प्रेस्टीज थी, और आज उसको कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है। उसके अंदर जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, चाहे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, स्पेशली फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, और फिर आई थिंक इनकी अनथक मेहनत है, फिर इनकी टीम्स है, सॉफ्टवेयर है, उसमें फिर एडवाइस है, जो भी इदारे हैं, फॉरेन ऑफिस है, फिर इंटेलिजेंस के इदारे हैं या GSQ में डायरेक्टरेट्स हैं जो हेल्प करती हैं, और फिर उनके रफ़ाकार हैं, फिर उनकी आई थिंक कंसल्टेशन है विद थिंक टैंक्स है, फिर मीडिया के साथ ये इनपुट है, आपके चैनल का किरदार है। तो आई थिंक होल ऑफ द नेशन अप्रोच के तहत ये लोग चले हैं और 3 साल में पाकिस्तान को ऐसी ट्रैजेक्टरी पे डाला है जिससे बड़ा फर्क पड़ा है। और ये आई थिंक गमाज है जो आज लिखा जा रहा है, और ये प्रैक्टिकली डिस्प्ले करके दिखाया है कि वॉर टाइम में किस तरीके से एस्ट्यूट डिप्लोमेसी से रीजन में भी एज ए स्टेबलाइजर पाकिस्तान सामने है। और साथ अगर आप देखें रिलेशनशिप विद US, चाइना, रशियन फेडरेशन है, इलाके में आप देख लें, सऊदी अरेबिया है, तुर्किया है, बाकी बरादर ममालिक हैं, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। आई थिंक अगर पिछले 30-40 साल में देखें पाकिस्तान को इस लेवल पे आई थिंक पजीराई नहीं मिली। सही। वकार साहब हमारे साथ ही रहेगा, साथ ही हमें जाहिद महमूद साहब ने भी ज्वाइन किया है। आप बताइएगा कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में इस सिफारती कोशिश को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। इस मुश्तरका क़यादत ने पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी इमेज को मजबूत करने में क्या किरदार अदा किया है आपके ख्याल से? देखिए, पाकिस्तान ने दोनों मिलिट्री और पॉलिटिकल क़यादत जो है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक टीम के तौर पर, एक टीम पाकिस्तान जिसको कहते हैं, उन्होंने अपना एक जॉइंट एफर्ट की है, कॉम्प्लीमेंट किया है एक दूसरे को। जी हमारा असल में तो देखा जाए तो बेस हुआ है ये जो नोशन ऑफ विक्ट्री पाकिस्तान ने लिखा है मार्के हक के बाद, और जिस तरीके से फिर फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की जो पॉलिसी है अगेंस्ट टेररिज्म उसको लेकर चले। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट जो है वो ISIS का हवाले किया था अमेरिका के, और उसकी रिकग्निशन की थी जनरल क्वेला ने, उस वक्त जो कमांडर सेंटकॉम थे। तो वहां से ये शुरू हुआ सिलसिला। उसके बाद फिर मार्के हक के बाद जो फील्ड मार्शल साहब की लंच के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई, और उससे पहले जो पाकिस्तान ने खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जिस तरीके से रिकग्निशन की अमेरिकन रोल को इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में, कि वो कहने को तो इंडिया ने वो सारा कहा, और इंडिया के कहने पे उन्होंने सीज फायर कराया, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी एफर्ट को अप्रिशिएट किया फॉर द लार्जर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, और वो भी अमेरिका गेट ऑगर्ड वेरी वेल। फिर हमारे इकोनॉमिक फील्ड के अंदर भी हमारे प्रोग्रेस हुई। अर्थ मिनरल्स के फील्ड में आप देख सकते हैं, क्रिप्टो के फील्ड में देख सकते हैं, डेलीगेशन है, तो एक एतमाद बड़ा अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर। और फिर जो दुनिया का हमारी लाइफ टाइम का सबसे बड़ा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और अमेरिका का, उसके बीच में द ओनली कंडुएट या ओनली एक मीडिएटर के तौर पे, जहाँ पे मल्टीलेटरल फोरम भी इफेक्टिव नहीं है, कोई और मुल्क इफेक्टिव नहीं है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव नहीं है, वहाँ पाकिस्तान ने जो रोल क्रिएट हुआ पाकिस्तान के लिए, उसको फिर पाकिस्तान जिस तरीके से इस्टेब्लिश किया, मेंटेन किया, प्रोक्योर उसको प्रिजर्व किया और लेकर आगे चल रहे हैं। टुडे पाकिस्तान इज द ओनली ऑफ रैंप कार्ड इन दोनों ममालिक को जो ऑफ रैंप के लिए हासिल है। तो आई थिंक इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से जॉइंटली आप कह लें, सिनर्जी के साथ जो लीडरशिप हमारी आगे लेकर चली है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट
एस्पेक्ट जिसके अंदर कॉन्फिडेंस आया इंटरनेशनल कम्युनिटी का, और यही वो वजह है कि आज तमाम इदारे, तमाम थिंक टैंक्स, तमाम स्ट्रेटेजिक माइंड जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के इस रोल को, और दिस इज अ बिगनिंग। पाकिस्तान विल हैव लार्जर रोल्स इन फ्यूचर एज वेल। बिल्कुल वकार साहब, जैसे कि हम ये सुन भी रहे हैं, जाहिद साहब भी जैसे कि कह रहे हैं, इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। तलाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलाल साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तलाल साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अब ज़्यादा हमें मुतवाज़न और मौसर दिखाई दे रही है, और जो तज्जिया किया जा रहा है वॉक्स के अंदर भी, उसमें भी पाकिस्तान की लीडरशिप को सराहा जा रहा है, पाक अमरीका ताल्लुकात को सराहा जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई लगातार आधी दर्जन से जायद ऐसी स्टोरीज जो हालिया माजी में आई हैं, और इसकी तो हेडलाइन ही जबरदस्त है, मोस्ट सरप्राइजिंग अलाय। और इसके बाद इसकी डिटेल्स में जाएं तो बड़ा क्लियरली एक सबसे बड़ी बात यह है कि लिखा गया है कि इंडिया जो है वो आइसोलेट हुआ है, पाकिस्तान ज्यादा रेलिवेंट हुआ है, इंडिया पर दुनिया की और अमेरिका की डिपेंडेंस बहुत कम हुई है, उसकी रेलिवेंस में बहुत कमी आई है। इसी तरह ही पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसकी बड़ी तारीफ की गई है कि पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया है अपने डिप्लोमेसी में, फिर इसी तरह ट्रेड में, ट्रेड लिंक्स में, जिसमें माइंस एंड मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम की ऐसी जिसमें इंटरेस्ट है अमेरिकन कंपनीज की, और उसके बाद क्रिप्टो के बारे में। तो इसी तरह ये सारी चीजें मिल मिलाकर जिसका फायदा पाकिस्तान को हुआ, और इसका जो मरकजी रोल है वो पाकिस्तान की वो एक टीम है जिसमें शहबाज साहब और फील्ड मार्शल, और जो इसमें क्लियरली लिखा गया है कि फील्ड मार्शल साहब का कलीदी यानी सेंटर फॉरवर्ड का रोल जो है वो फील्ड मार्शल साहब ने अदा किया है अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी में, और इसका फायदा जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में और पाकिस्तान को पहुंच रहा है। बिल्कुल तलाल साहब, जैसा कि आप फायदे की बात करें कि पाकिस्तान का ये किरदार दोनों मुल्कों के दरमियान, अगर हम रिवायती सिक्योरिटी शराकतदारी से हटकर अगर हम बात करते हैं, तो ये जो नए इक्तिसादी शोबे हैं उनमें ताउन को मुस्तकबिल में कैसे पायदार बनाया जा सकता है? यकीनन जी, इसमें तो हमें ये अपॉर्चुनिटी जो है बड़ी रेयर अपॉर्चुनिटी है कि पूरी दुनिया का फोकस पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान को अब हमें इससे फायदा उठाना है ताकि एक रियल टर्म्स में हमारी पार्टनरशिप डेवलप हो सके पूरी दुनिया के साथ, अमेरिका समेत बाकी मगरब के साथ, जहां वो इन्वेस्ट करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां वो माइंस एंड मिनरल्स और पेट्रोलियम और बाकी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने माहौल बनाना है, अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी है, और इस माहौल को और इस डिप्लोमेसी जो अरूज पे है इसका फायदा लेना है, और इस डिप्लोमेसी को अरूज पर पहुंचाने में कम अज कम बाकी कोई जितना मर्जी की कोई बुग़्ज़ रखे पाकिस्तान की लीडरशिप के खिलाफ, लेकिन एक बात तो तस्लीम करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की लीडरशिप जिसमें फील्ड मार्शल ने कलीदी रोल प्ले किया और एक पार्टनरशिप के साथ चले वजीर आजम के साथ, वो पाकिस्तान को आज उसका फायदा हो रहा है। और तलाल साहब, पाकिस्तान की अगर इस वक्त की पोजीशनिंग देखें तो जब भी इस खित्ते में अब इस्तेहकाम की बात होगी और अमेरिका जब ये बात करेगा तो पाकिस्तान को नागुज़ीर शराकतदार समझेगा, ऐसा ही लगता है आपको भी? देखिए, इसमें ईरान वाली भी डिस्कस किया गया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान ने कोई रोल प्ले कर सका तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने असल में इस डिप्लोमेसी को सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि दुनिया के फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। काउंटर टेररिज्म पर दुनिया को ऑनबोर्ड किया है, बहुत सारी ऐसी चीजें कुछ जो दुनिया की मफाद में है, जिसमें एक ईरान अमेरिका की एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसी तरह टेररिज्म है, और इन चीजों में पाकिस्तान ने इस डिप्लोमेसी को न सिर्फ अपने मुल्क के लिए, रीजन के लिए, बल्कि दुनिया के लिए ये फायदेमंद साबित हुई। और जैसा कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की अब कुर्बानियां हैं उसको दुनिया भी तस्लीम कर रही है, इन तज्जियों से हम ये भी समझते हैं तलाल साहब। देखिए, यकीनन पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार स्टेट का रोल प्ले किया। फ्रंट लाइन पर होने की वजह से हम पर पे दर पे अभी भी बेशुमार अटैक्स होते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे एक ऐसी आग जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक उसको लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे वो जंग लड़ रहा है, हमारे में इस जंग को जीतने की सलाहियत है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज में ये सलाहियत मौजूद है। हमने पहले भी करके दिखाया, हम करके दिखाएंगे। दुनिया को रिकॉग्नाइज कर रही है और करना पड़ेगा। ये वो जंग है जो पाकिस्तान दुनिया के लिए अपनी सॉवरेनिटी के साथ दुनिया के लिए भी लड़ रहा है।
बिल्कुल तलाल साहब, जैसा कि हम बात करें कि पाकिस्तान की अहमियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, खित्ते में उसकी इंपॉर्टेंस को समझा जा रहा है, इंपॉर्टेंस बड़ी है, तो जो भारत की कोशिशें थी पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने की, उसको कितना बड़ा धचका लगा है आपके ख्याल से? कि इसमें कोई शक नहीं है, उस पर तो आप अगर उनके अपने नाकदीन, अपने तजियाकार जो वो देखें तो वो भी अब सर पीट रहे हैं और वो समझते हैं कि वो जो एक उन्होंने एक झूठी बेसिस पे एक डिप्लोमेसी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जिसमें टेररिज्म के हवाले से और बाकी चीजों के हवाले से पिछले कोई 1-1.5 दहाई में बनाया था, वो सारे का सारा उल्टा उनके गले पड़ गया है। दुनिया समझ गई है कि ये अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए एक अपने मुल्क की पॉलिटिकल गेन के लिए, अपनी पार्टी के पॉलिटिकल गेन के लिए, इक़्तिदार के लिए ये एक झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अगेंस्ट करते रहे और इसको एक्सपोज करने में हालिया डिप्लोमेसी ने, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने बड़ा रोल प्ले किया है और असल हकीकत दुनिया को बताई। राजा, वैसे तो पाकिस्तान मुसलसल अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन अभी जो बातचीत चल रही है, तनाज़ा इस वक्त जारी है अमेरिका और ईरान का, इसमें पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है और आने वाले वक्त में जल्द ही इंशाल्लाह पाकिस्तान इसमें कामयाब भी होगा और कोई मुआहदा तय पा जाता है तो ये भी पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी होगी और इससे भी हमें इक़्तिसादी तौर पर, सिफारती तौर पर कितना फ़ायदा पहुँचेगा?